बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक और व्लॉग के साथ हाज़िर खिदमत हूं। आज नाज़रीन बात होगी दो अहम ख़बरों के ऊपर। पहली ख़बर जो पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी है वो एहतसाब से तंग आ चुकी है और उसने वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान से ये मुतालबा किया है कि उन्हें तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करें। मुकम्मल डिटेल आपको देंगे। इसके अलावा दूसरी बड़ी ख़बर है पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट, जो कि पाकिस्तान की अपोजिशन की सियासी जमातों का एक इत्तेहाद है। मौलाना फजलुर रहमान उसके चेयरमैन हैं। कल उसके इजलास में काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ हुई है और आज एक बड़ा फ़ैसला ये ले लिया गया है कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट से पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट PTM को निकाल दिया गया है। मुकम्मल डिटेल आज भी आपके साथ शेयर की जाएगी। सबसे पहले नाज़रीन, आपके इल्म में है पाकिस्तान में जो हुकूमत हो, कोई भी हुकूमत हो, कोई भी जमात हुक्मरानी में हो, लेकिन उसको हमेशा जो पाकिस्तान की इंतज़ामिया है, सिविल ब्यूरोक्रेसी है, उसके साथ हमेशा से कुछ ना कुछ इश्यूज़ रहते हैं। क्योंकि पाकिस्तान का जो निज़ाम कानून है या निज़ाम है जो गवर्नेंस का, वो ज़ाहिर है लेजिस्लेशन के ऊपर भी है, अदलिया भी उसका कंपोनेंट है, और इसके अलावा जो इंतज़ामिया है वो मरकज़ी कंपोनेंट है। हुकूमत कोई पॉलिसी बनाती है, सियासी गवर्नमेंट कोई पॉलिसी इख्तियार करती है, तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन जिसकी ज़िम्मेदारी होती है वो ब्यूरोक्रेसी होती है। तो ब्यूरोक्रेसी से पीपल्स पार्टी को भी शिकायत थी, ब्यूरोक्रेसी से मुस्लिम लीग नून को भी शिकायत थी, इमरान ख़ान को भी अब शिकायत शुरू हो चुकी हैं। चंद रोज़ पहले वफाकी काबीना का एक अहम इजलास हुआ था। उस इजलास में वफाकी वज़रा ब्यूरोक्रेसी के किरदार के ऊपर फट पड़े थे और ये कहा था उन्होंने कि जो ब्यूरोक्रेसी है वो रोड़े अटका रही है, ब्यूरोक्रेसी वो किरदार अदा नहीं कर रही, अवामी मुश्किलात को हल करने में किरदार अदा नहीं कर रही, माफिया को कंट्रोल करने में ब्यूरोक्रेसी अपना काम सर अंजाम नहीं दे रही। यही वजह है कि जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट है उसके ऊपर अवामी एतमाद कम हो रहा है, अवाम में जो तनकीद है वो ज़्यादा हो रही है और जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो कोई काम करने के लिए तैयार नहीं है। ब्यूरोक्रेसी का एक बहुत बड़ा फोरम होता है जिसको सेक्रेटरीज़ कमेटीज़ का कमेटी कहा जाता है। सेक्रेटरीज़ कमेटीज़ में तमाम जो फेडरल सेक्रेटरीज़ होते हैं ग्रेड 22 के, वो उसमें शरीक होते हैं। जो कैबिनेट सेक्रेटरी होता है या फिर एस्टैब्लिशमेंट सेक्रेटरी होता है वो कलीदी उनके मामलात होते हैं, तो वो इस कमेटी में ज़ाहिर है मौजूद होते हैं। तो उस फोरम में जो इश्यूज़ दरपेश होते हैं ब्यूरोक्रेट्स को या फिर निचले जो ऑफिसर्स होते हैं, बिलखुसूस जो 17, 16, 18, 19, 21 तक के जो ग्रेड के ऑफिसर्स होते हैं, उनको जो दरपेश मुश्किलात होती हैं या फिर जो गवर्नमेंट्स जो काम कर रही होती हैं उनके ऊपर जो ब्यूरोक्रेसी के इश्यूज़ होते हैं उनको हल कराने के लिए ये एक फ़ोरम इस्तेमाल किया जाता है। ये फ़ोरम अपनी जो तजावीज़ है वो फिर प्राइम मिनिस्टर को भेजते हैं कैबिनेट सेक्रेटरी के थ्रू या फिर सेक्रेटरी टू PM के ज़रिए। तो वो जो उनके इश्यूज़ होते हैं उनको दूर करने की कोशिशें की जाती हैं। माजी क्या बल्कि इसी हुकूमत के दौर में भी सेक्रेटरीज़ कमेटी की कई मीटिंग्स हुई हैं और उसके बाद फिर प्राइम मिनिस्टर इमरान ख़ान ने उनसे खिताब भी किया। खिताब करने के बाद उनके लिए एक स्पेशल ऑर्डिनेंस भी लाया गया और उनके लिए कुछ मखसूस रकूम तय की गई कि अगर इससे बढ़कर केस होगा तो फिर नैब इस पर हाथ डालेगा, अदरवाइज़ इस पर जो बाकी सिविलियन इदारे हैं जैसे नैब हो गया या नैब के अलावा FIA हो गया या जो दीगर पुलिस वगैरह होगी वो इसके ऊपर FBR वगैरह देखेंगे। अदरवाइज़ हर मामले के ऊपर नैब जो है वो नहीं बुलाएगा। लेकिन एक बार फिर ब्यूरोक्रेसी के अंदर ये तशवीश दौड़ रही है, ये तशवीश शुरू हो चुकी है, पैदा हो चुकी है, परेशानी हो चुकी है कि नैब उनको हरासा कर रहा है। बार बार इनकी ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स की जाती हैं जिसकी वजह से जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनका मोरल डाउन हो रहा है और उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान से ये डिमांड किया है कि उन्हें तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया जाए। और ये भी फ़ैसला किया गया है कि जो सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड होता है उसमें जो MNAs हैं उनको ना शामिल किया जाए, उसमें सियासतदानों को शामिल ना किया जाए। किसी हद तक इनकी डिमांड्स भी ठीक हैं और भी जो उनके चीदा किस्म के इश्यूज़ हैं वो इस सेक्रेटरीज़ कमेटी में तय किए गए हैं और उन्होंने प्राइम मिनिस्टर इमरान ख़ान और कैबिनेट के जो दीगर मेंबर्स हैं उनके साथ ये फ़ैसला किया है कि उनके साथ मुज़ाकरात किए जाएंगे और वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान को ये कहा गया है, उनकी डिमांड ये की गई है कि उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें। लेट्स होप क्या होता है, हर बंदे को यहाँ पे तहफ़्फ़ुज़ की पड़ी हुई है। तो नाज़रीन, दूसरी बड़ी ख़बर, गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट, पाकिस्तान की जो सियासी जमातें हैं, अपोजिशन की जो बिलखसूस सियासी जमातें हैं, उनका एक इत्तेहाद है और उस इत्तेहाद के चेयरमैन मौलाना फजलुर रहमान है। इसमें मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान
कि जो दीगर छोटी मोटी सियासी जमातें हैं, नेशनल पार्टी हो, कौमी वतन पार्टी हो, इसके अलावा जी अवामी नेशनल पार्टी हो, इसमें जमीयत अहल हदीस हो, इसमें जो नूरानी साहब की जमात है वो शामिल है, इसके अलावा इसमें पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी शामिल है और बलूचिस्तान नेशनल पार्टी मैंगल भी इसका हिस्सा बन चुकी है। जब पीडीएम का एक इजलास हुआ था 20 सितंबर 2020 को, उसमें जो मोहसिन दावड़ हैं ये आज़ाद हैसियत से वज़ीरिस्तान से रुकन कौमी असम्बली मुंतखब हुए थे। पीडीएम में बाद में इन्होंने एक इत्तेहाद बना लिया, पीटीएम, जिसका नाम बताया गया कि पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट। एक ऐसी तंजीम है जो कि अब मैं वो अल्फाज नहीं अदा कर सकता क्योंकि उनका फिर एजेंडा आगे बढ़ाने वाली बात होगी। बज़ाहिर ये पश्तून तहफ़्फ़ुज़ यानी कि पश्तून जो एक पाकिस्तान की बड़ी कौम है उनके तहफ़्फ़ुज़ की बातें कर रहे हैं, लेकिन अंदरूनी खाना इनका जो मामला है, कुछ लोग कहते हैं कि इनके ऊपर जो अफ़गान सिक्योरिटी है या अफ़गान फोर्सेस जो हैं या फिर अफ़गानिस्तान से इनकी सरपरस्ती की जाती है और ये लोग पाकिस्तान से कम बल्कि अफ़गानिस्तान से इनकी एफिलिएशन ज़्यादा है, तो इस वजह से ये पाकिस्तान मुखालिफ इनको गर्दाना जाता है। कुछ दिन पहले आपको याद होगा कि DGISPR और वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और इंडिया का जो मकरूह चेहरा है, जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी की जो स्पॉन्सर्स कर रहा है, जो स्पॉन्सरशिप कर रहा है, जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी बढ़ाने की के लिए फंडिंग फराहम कर रहा है, उसका एक ज़बरदस्त किस्म के सबूत लेकर पाकिस्तान ने इंटरनेशनली इंडिया को एक्सपोज़ किया। तो उसके बाद हमने देखा कि पीटीएम ने एक जलसा किया और पीटीएम ने पाकिस्तान की अफवाज, पाकिस्तान के सरकारी रियासती इदारों को उन्होंने मोरद इल्ज़ाम ठहराया। तो यूँ कह सकते हैं कि जो इंडिया की तरफ से जो जवाब अगर आया है तो वो पीटीएम की शक्ल में उन्होंने दे दिया है। तो अब सूरत हाल ये है कि कल जो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का एक बड़ा अहम इजलास हुआ, उस इजलास में मौलाना फजलुर रहमान और मोहसिन दावड़ जो कि रुकन कौमी असम्बली, जिसको मैंने पहले बता भी चुका हूँ, उनके दरमियान तलखी हुई है। उसकी कंप्लीट डिटेल, कुछ डिटेल सामने आई है, कुछ डिटेल्स मैंने आज हासिल की हैं। पहली डिटेल जो ये आई है कि जो फाटा का इंतज़ाम था, इस पर मौलाना फजलुर रहमान की तरफ से एक रिस्पॉन्स किया गया है कि ये यूरोपियन एजेंडा था। इसके ऊपर मोहसिन दावड़ ने ये कहा कि ये यूरोपियन एजेंडा नहीं था, बल्कि ये आवाम की विल के मुताबिक, आवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक पाकिस्तान में उन्होंने उसका इंतज़ाम हुआ है। इस बात से मौलाना फजलुर रहमान और जो मोहसिन दावड़ हैं उनके दरमियान तलखी हुई है। मौलाना फजलुर रहमान ने यह कहा है कि आप किस हैसियत में आज की सरबराही इजलास में मौजूद हैं, तो उनका कहना था कि मैं पीटीएम की तरफ से हूँ। तो मौलाना ने कहा कि पीटीएम की जो वो ना तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में एज ए पार्टी रजिस्टर्ड है और ना ही उनकी कोई ऐसी की जमात है। तो इसके ऊपर मोहसिन दावड़ ने कहा कि अगर पीटीएम जमात नहीं है, एक अलाइंस है, तो फिर पीटीएम कौन सी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में ये जमात रजिस्टर्ड है। तो इसके ऊपर मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि आप सरबराह भी नहीं है। अगर आपको बिलफर्ज हम कहते हैं कि पीटीएम भी इस इत्तेहाद में शामिल है, तो पहली बात तो ये कि पीटीएम इस इत्तेहाद में शामिल नहीं है। अगर हम ये शामिल भी कर लेते हैं कि पीटीएम इत्तेहाद है, तो फिर आपके सरबराह को आना चाहिए, ना कि आपको आना चाहिए। अगर ऐसी ही बात है तो फिर कल को हमें खादिम रिजवी को भी शामिल कर सकते हैं, क्योंकि उनकी भी ज़ाहिर सियासी जमात तो एक रजिस्टर्ड मौजूद है। तो बड़ी तलखी हुई और मौलाना फजलुर रहमान ने यह कहा कि कुछ असूल होने चाहिए, कुछ ज़वाबित होने चाहिए, और उसके बाद ये फ़ैसला किया गया है आज के बाद जो पीटीएम है उनको नहीं बुलाया जाएगा, बिलखसूस जो मोहसिन दावड़ हैं उनको इजलास में नहीं बुलाया जाएगा। इसके ऊपर 2-3 राय आ रही हैं, 2-3 चीज़ें डिस्कशन में चल रही हैं। पहली ये कि जो एक ज़बरदस्त किस्म के सबूत हाथ लगे हैं पाकिस्तान की अफवाज के, ISI के और पाक फ़ौज के, पीटीएम और अफ़गानिस्तान के ज़रिए इंडिया की जो फंडिंग है, उसके बाद से जो सरकर्दा सियासी जमातें हैं पाकिस्तान की, अपोजिशन की जमातें, वो भी थोड़ी सी मोहतात हो गई हैं। अब वो भी ज़ाहिर है उनका भी पाकिस्तान है, इख्तलाफात हो सकते हैं, सियासी इख्तलाफात हो सकते हैं, नज़रियाती इख्तलाफात हो सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान के ऊपर किसी को कोई इख्तलाफ नहीं होना चाहिए। लेकिन नवाज शरीफ के लिए बल्कि मुस्लिम लीग नून के लिए शायद ये कल एक बुरी खबर हो कि मौलाना फजलुर रहमान और बाकी जो जमातें उन्होंने पीटीएम को पीडीएम से निकाल दिया है। तो ये उनके लिए शॉकिंग न्यूज़ हो सकती है, लेकिन जो पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, पाकिस्तान की रियासत से मोहब्बत करते हैं, इदारों से मोहब्बत करते हैं, उनके लिए अच्छी खबर है। और ये ब्रेकिंग न्यूज़ है कि पीटीएम को पीडीएम से मौलाना फजलुर रहमान ने निकाल दिया है। तो नाज़रीन,
ये बड़ी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है और इसकी डिटेल मज़ीद भी सामने आएंगे। ज़ाहिर बंद कमरा इजलास था, बाकी भी इश्यूज सामने आए हैं पोलिटिकली, लेकिन ये एक ऐसी खबर है कि पीटीएम और पीडीएम में इख्तलाफात और पीडीएम ने पीटीएम को बाहर निकाल दिया इस इत्तेहाद से। गो के जिस दिन ये पीडीएम बनाया गया उस दिन मोहसिन दावड़ वहाँ पर मौजूद थे। तो नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नई खबर नए शो के साथ हाजिर खिदमत होंगे। तब तक फ़हीम अख्तर को दीजिए इजाज़त। अपना और अपने चाहने वालों को ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो।